हॉरर ड्रामा सीरीज उल्टे पाँव किस्त नंबर 1। कुछ दोस्त अपनी फैमिलीज के साथ हिल स्टेशन पर सैर करने जाते हैं। उन्हें पहाड़ों के ऊपर दूर शहर से एक बहुत खूबसूरत हवेली नज़र आती है। वो पता कराते हैं ये किसकी है, तो उनको बताया जाता है कि ये रेस्टोरेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। लोग दूर से आते हैं, यहाँ रहते हैं और चले जाते हैं। बहुत खुश होते हैं, ये तो हमारा बड़ा अच्छा काम बन गया, हम इसी हवेली में रहेंगे। सब लोग बड़ी खुशी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। हवेली में पहुंचते हैं, बाहर एक गार्ड बैठा होता है, उसको पेमेंट करते हैं, एंट्री करते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं हवेली में। हवेली इतनी खूबसूरत है बाहर से और अंदर से भी। वो बड़े खुश होते हैं और वो जगह जगह खड़े होकर तस्वीरें बनाते हैं। जब वो पहुंचते हैं, रात का वक्त होता है, वो जंगल से गुजर कर पहुँचते हैं। तो उस जंगल से डर तो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी खुशी होती है कि बड़ी अच्छी जगह पर बहुत ही खूबसूरत हवेली मिल गई, हम यहाँ आराम से कुछ दिन रहेंगे, इंजॉय करेंगे और चले जाएंगे। क्योंकि वो रात को पहुँचे थे, बहुत थके हुए थे, उन्होंने चाय वगैरह पी, खाना वो बाहर से खा आए थे। तो उसके बाद उन्होंने तस्वीरें बनाई। बनाने के बाद उन्होंने कहा बस अब अपने अपने कमरे में हम चल के सोते हैं। सब ने अपने अपने एक एक कमरे को देखा, जिसको जो अच्छा लगा वो उसमें सोने चला गया। फैमिलीज अपने अपने कमरे में चली गई, सबको नींद आ रही थी। हवेली का गार्ड जो था वो बाहर मौजूद था, वो अंदर नहीं आया था, वो बाहर ही था। राबेल, उसकी अम्मी और सीता, ये 3 लोग आए हुए थे। तो राबेल की अम्मी ओल्ड एज थी, तो वो महसूस कर रही थी कि कुछ इधर गलत चीज़ है। तो वो बार बार बेटे को कहें, सीता अपनी बेटी को कहें कि इधर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो राबेल और सीता ने तसल्ली दी माँ को और कहा, सीता ने कहा माँ मैं अभी चेक करके आती हूँ हवेली को। सीता उसके मुख्तलिफ कमरों में, बालकनी में, सीढ़ियों में चढ़ के देखती रही, उसे कुछ नज़र ना आया। तो घर अब वापस आके अपनी मामा से कहती हैं, मामा जान कुछ नहीं है, आप क्यों परेशान होती हैं, आप आराम से सो जाए, चले हम ऊपर कमरे में चलते हैं। जब वो ऊपर गए तो उन्होंने देखा एक बच्ची की तस्वीर फ्रेम में लगी है, फ्रेम टूटा हुआ है। वो देखकर और परेशान हुई, लेकिन सीता ने तसल्ली दी। तो वो फिर लेट गई बिस्तर में और तीनों आराम से सो गए। थके हुए थे, नींद आ रही थी सबको, सभी लोग सो गए। उनको क्या खबर थी कि इस बहुत खूबसूरत सी हवेली में किसी का बसेरा है। वो सुकून से सो गए। आधी रात को जब 3 बजे, तो राबेल को, राम को, रोहेल, ये तीनों दोस्त थे, इनको कुछ आवाज़ें आने लगी। परेशान हुए, डर के लेटे रहे कि कोई और ना उठ जाए, सुबह उठकर चेक करेंगे। तो सोचते सोचते उन्हें भी नींद आ गई, सो गए। रात अंधेरी थी, बाहर विंडो से बाहर देखा जब उन्होंने, तो घना जंगल, सुनसान, वीरान और डरावना जंगल था। इस डरावने जंगल को जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो उन्होंने डर के खिड़की को बंद कर दिया, पर्दे आगे कर दिए और अपने अपने कमरे में दुबक के लेट गए। खुश बहुत थे कि जगह अच्छी है, लेकिन डर भी रहे थे। फिर दूसरे 2 दोस्त जो थे मियाँ बीवी, उन्होंने कहा हम चलते हैं अपने कमरे में। सभी अपने अपने कमरों में बातें करते करते चले गए। सब ने अपनी खिड़की से झांका बाहर की तरफ, तो सबको खौफ आने लगा, लेकिन सो गए। वो सो गए तो जिन भूतों का, जिनों का बसेरा था इस घर में, वो रात को उनकी चहलकदमी होने लगी। चहल पहल, कभी सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आए, तो कभी हंसने की आवाज़ आए, कभी भागने की आवाज़ आए, कभी किसी की आंख खुले, कभी कोई डर जाए, लेकिन वो बिस्तरों से नहीं निकले और अपने कमरे में कुंडी लगा के सो गए। राबेल कहता, मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा, मैं तो आराम से सोता हूँ जाके। जब वो कमरे में पहुँचा, फ्रेम पे लड़की की तस्वीर देख के वो भी डर गया, लेकिन फिर वो आखिर सो गया।
उसकी मदर को खतरा था, खदशा था कि नहीं कोई चीज़ है, लेकिन वो परेशान होती रही। लेकिन लेट गई तो थोड़ी देर उनको भी नींद आ गई। उनकी बेटी ने उनको, सीता ने बहुत तसल्ली दी कि मैं सारी तरफ देख आई हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो जब देख रही थी बाहर की तरफ आई तो उसकी खिड़की के पीछे एक साया था। उसको पता नहीं चला, उसको महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन वो वापस कमरे में आके आराम से सो गई। सोए हुए जब उन्हें हल्की फुल्की सी आवाज़ें आ रही थी, डरे तो सही लेकिन सोए रहे। फिर सुबह हुई, सुबह अर्ली मॉर्निंग सूरज निकला तो राम और रोहेल दोनों उठे। उन्होंने कहा हवेली को चेक करते हैं, यहाँ कुछ है, रात भर कुछ तुम्हें भी आवाज़ें आई? वो कहता हाँ मुझे भी आई। तो उन्होंने कहा तह खाने में चलते हैं, वहाँ देखते हैं, नीचे एक तह खाना है। तह खाने में पहुँचे, वहाँ वो चेक करते रहे। उसके बाद प्रेम आया। प्रेम ने बाहर की तरफ देखा, उसने कहा ये तो मेरी बेटी बैठी है, तानिया। वो भागा भागा बेटी के पास आया, बेटी से पूछा क्या हुआ बेटे, क्यों इधर बैठी हो? तो तानिया ने कहा बाबा यहाँ एक लड़की है, मैं रात से देखा है मैंने उसको खिड़की से, वो बहुत खौफज़दा है, वो जंगल की तरफ भाग रही है, उसको शायद मदद की ज़रूरत है। तो उसके बाबा ने इसको तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तानिया बज़िद थी, बाबा उसको मेरी मदद की ज़रूरत है, उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ उसे क्या मसला है। तो बाबा उसकी बात सुनकर परेशान हो गए। अब सबको खटका हुआ कि वाकई इधर कोई ऐसी चीज़ है। वो अपनी बच्ची की तबीयत को देख के बड़े परेशान हुए। वो उस बच्ची ने बताया कि एक लड़की पहले जंगल में खड़ी थी, गहरे काले बादल छाए थे, लेकिन वो जंगल में बगैर किसी डर खौफ के खड़ी थी, और फिर एकदम से उसे डर लगा और वो भागने लगी। वहाँ से भागती गई, पुकारती गई, किसी को पुकार रही थी। मैं परेशान हो गई ये देख के। वो अपने बाबा को बता रही थी ये बातें, तो वो सब परेशान तो हुए उसकी बातें सुन के। सभी लोग खौफज़दा हुए और सब हवेली की मुख्तलिफ जगहों को देखने लगे। एक तहखाने में पहुँचे, और जब प्रेम की बेटी तानिया एक तहखाने में पहुँची, वहाँ हॉरर आवाज़ आई उसे, और वो डर के बेहोश हो गई, बहुत बुरी तरह से डरी और बेहोश हो गई। सारे उसकी तरफ भागे, उठाते रहे, तानिया तानिया, क्या हो गया तानिया तानिया। नेक्स्ट एपिसोड में बकिया हिस्सा।